उनको ये सोचना पड़ेगा कि उनकी अम्मा को किसने मारा। टेररिज्म से तो मारी ना उनकी वालदा, उनको अगर वो समझ में नहीं आ रहा तो क्या समझाएंगे उनको भी। भाई जिसकी माँ को उसी के होम ग्रोन टेररिस्ट ने मार दिया तो वो बात समझो ना तुम। आपकी माँ को जब गोली मारा तो टेररिज्म है, और हमारे बेटियों को माओं को जो मारे टेररिज्म नहीं है क्या वो? तो उनको समझने की जरूरत है बात को। टाइम आधा घंटा पीछे है, उन्होंने आधा घंटा पीछे नहीं है, उन्होंने 30 साल पीछे है भारत से। और वहां के जो पॉलिटिशियन जो ये क्या बोलते बड़बड़ापन बोलते ना, ये बकबक कर रहे हैं ना, मत करो ऐसा। आप ये ठीक नहीं है। आपके घर में आप इन शैतानों को पाल रहे हैं। आपके पास बलूचिस्तान का मसला है, आपका टीटीपी का मसला है, आप उसको देखो। आप क्या बना सकते हैं वहां पे? दवाएं नहीं बना सकते, मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम क्या बात कर रहे हैं आप? तो ये इस तरह के जो बातें कर रहे हैं लोग, ये ठीक नहीं है। हमारा मानना यह है कि पाकिस्तान में ये मौजूद है, ये टेररिस्ट, उनको वहीं से सपोर्ट किया जाता, उनको तैयार किया था, फाइनेंस किया जाता, और अनफॉर्चुनेटली वो बॉर्डर क्रॉस कर किया है, पहलगाम तक आ गए। तो और चाहे 26/11 का हो, पाकिस्तान से आए थे, उस वक्त भी वो लोग डिनाई किए, पहले दम नहीं किए, और जब अजमल कसब पकड़ा गया तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। तो अब गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी वो गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट वो तय करेगी, हम तो नहीं बोल सकते। मगर इनके खिलाफ तो हमारा मानना यह है कि ऐसे टेररिज्म को रोकने की जरूरत है और सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी आपको तो पहले किसी को जान लेने का इख्तियार नहीं है। दूसरा, आप हमारे वतन में आकर आप जो इनोसेंट टूरिस्ट है उनका समुदाय पूछकर, उनका रिलीजन पूछकर उनको गोली मारना, ये बदतरीन हरकत है। और पाकिस्तान इन चीज़ों को रोकना ज़रूरी है। पाकिस्तान ये समझना ज़रूरी है कि आप किस देश के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। तो उनका जो एनुअल बजट है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बजट उससे बढ़ के है। और वो लोग जो है भारत से, उनका टाइम आधा घंटा पीछे है, उन्होंने आधा घंटा पीछे नहीं है, उन्होंने 30 साल पीछे है भारत से। और वहां के जो पॉलिटिशियन जो ये क्या बोलते बड़बड़ापन बोलते ना, ये बकबक कर रहे हैं ना, मत करो ऐसा। आप ये ठीक नहीं है। आपके घर में आप इन शैतानों को पाल रहे हैं। आपके पास बलूचिस्तान का मसला है, आपका टीटीपी का मसला है, आप उसको देखो। आप क्या बना सकते हैं वहां पे? दवाएं नहीं बना सकते, मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम क्या बात कर रहे हैं आप? तो ये इस तरह के जो बातें कर रहे हैं लोग, ये ठीक नहीं है। समुदाय सिंधु का पानी सिंधु नदी का पानी जो है रोकने का निर्णय भारत सरकार ने लिया, उसको उत्तर दिया कि हम बम डाल देंगे जो भुट्टो है। दोनों मुद्दों को कैसे देखिए, वो उन्होंने जो है अभी राजनीति में आए हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि उनकी अम्मा को किसने मारा। टेररिज्म से तो मारी ना उनकी वालदा, उनको अगर वो समझ में नहीं आ रहा तो क्या समझाएंगे उनको भी। भाई जिसकी माँ को उसी के होम ग्रोन टेररिस्ट ने मार दिया तो वो बात समझो ना तुम। आपकी माँ को जब गोली मारा तो टेररिज्म है, और हमारे बेटियों को माओं को जो मारे टेररिज्म नहीं है क्या वो? तो उनको समझने की जरूरत है बात को। तो जहां तक इंडस वाटर ट्रीटी का सवाल है, देखिए ये वर्ल्ड बैंक ने एग्रीमेंट करा था 1960 में, मगर अब गवर्नमेंट डिसीजन लिया, ठीक है, मगर हम पानी कहां रखेंगे? पानी कहां रखते भाई? पानी रखने की जगह भी तो ना अपने को। तो हमको वो पानी स्टोरेज की जगह बनाना पड़ेगा, मतलब पानी तो जाना पड़ेगा। तो वो गवर्नमेंट डिसीजन लिया है, ठीक है, हम उसपे गवर्नमेंट का फैसला है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में गवर्नमेंट डिसीजन लिए, हम उसको मानते हैं। देश में खुदाई पूछकर मारा गया, ऐसा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वही तो हम कह रहे हैं कि ISI हो या आईसिस हो, आईसिस खुरासान हो, या फिर आपके जो डीप स्टेट है या एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान का, वो तो यही चाहते हैं कि इस देश में हमेशा के लिए हिंदू मुसलमानों के झगड़े चलते रहे। तो
इसीलिए उन्होंने हरकत की और उनका वहां कश्मीर में जाकर नॉन मुस्लिम को, हमारे हिंदू भाई बहनों को मारने का मकसद एक ही था कि कश्मीर को बताना चाह रहे थे कि यहाँ कोई नॉन मुस्लिम नहीं आ सकता। तो उनका मकसद वही है। तो हम पूरे देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि आप ऐसे वक्त पे, अपनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस होंगे, मगर आप उन लोगों को कामयाब होने मत दीजिए जो इस देश को कमजोर करना चाहते हैं, इसकी यूनिटी को कमजोर करके। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि वीडियो में आपने देखा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा तेजी से वायरल हो रहा है और जिसे देखकर 140 करोड़ हिंदुओं का दिल एकदम खुश हो जाएगा। जिस तरीके से इस पहलगाम अटैक को लेकर इंडिया में अनेक पॉलिटिशियन द्वारा पॉलिटिक्स चालू हो गई है, इसे देखकर बहुत दुख होता है कि ऐसे मौके पे भी नेताओं को अपनी पॉलिटिक्स करने में बड़ा मजा आ रहा है। उसी तरीके से जब एक रिपोर्टर ने असदुद्दीन ओवैसी से एक सवाल पूछा तो ओवैसी के जवाब में पाकिस्तान के बिल्लो रानी यानी बिलावल भुट्टो की कुर्सी तक हिला दी। और पाकिस्तानी मीडिया ये सोच रहा है कि ये हमारा मुसलमान मुल्क का मुसलमान भाई हमारा साथ देने की बजाय कैसे इंडिया का साथ दे सकता है, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले बिलावल भुट्टो का एक बयान आया था कि अगर सिंधु जल समझौता बंद हो गया तो हम इसमें खून की नदियां बहा देंगे। तो इसी का जवाब देते हुए ओवैसी ने साफ और कड़े शब्दों में बताया है कि बिल्लो रानी, जब तुम अपनी माँ के कातिलों को इंसाफ नहीं दिला पाए, जब अब तू अपनी माँ को ही इंसाफ नहीं दिला पाए और जब तुम्हारे दादा परदादा या नाना जिसको आर्मी ने सरेआम बीच चौराहे पर फांसी पर लटका दिया था, तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो तुम इंडिया को नसीहत दोगे? जाओ मियाँ, जाके अपना किसी गंदे नाले में मुंह धो के आओ। और खूब खरी खोटी असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल्लो रानी को सुनाया। तो क्या कहना है असदुद्दीन ओवैसी के इस तगड़े जवाब को, जिसे सुनकर बिल्लो रानी का कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मन कर रहा होगा, लेकिन ये इतने बेइज्जत लोग हैं जो कि अपनी बेइज्जती में भी इन्हें एक खुशी का मौका मिल जाता है। तो क्या कहना है दोस्तों? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी मज़ेदार वीडियो आपको रोज़ देखने को मिलेगी। तो मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।